कितना कैपिटलाइज कर पाएंगे जब हम कोविड से बाहर होंगे? ईश्वर की अगर आप कृपा रही तो कोविड से बाहर होंगे हम जल्द से जल्द। कितना कैपिटलाइज कर पाएंगे आप इस सेगमेंट में आगे जाके, और इस सेगमेंट के लिए आपकी रणनीति क्या है आगे चल के? ओके, अगर हम एशियन पेंट्स का थोड़ा फोकस देखें, जो ये पूरा स्वास्थ्य और स्वच्छता का सेगमेंट है, ये हमारे काफ़ी क्लोज है। और इसमें हमने पहले भी कई प्रोडक्ट रखे हैं, जैसे रॉयल हेल्थ शील्ड और हमारे कई एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जो घरों के लिए आज की तारीख में आते हैं, क्योंकि ये स्वच्छता का ही एक हमारा दृष्टिकोण है जिसको हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये भी सोचा है कि आगे आने वाले टाइम में हम इस क्षेत्र में रहेंगे। और ये जो पूरा सेगमेंट है, आज की तारीख में काफ़ी छोटा सेगमेंट है, लगभग 200 से 250 करोड़ का सेगमेंट है। पर मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो लोगों का अवेयरनेस रहेगा, जो लोगों का दृष्टिकोण रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा और ये सेगमेंट काफ़ी बढ़ेगा। तो हम इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरा स्वच्छता का जो सेगमेंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो और हम इसको पूरी तरह से मार्केट में लेके जाएंगे। ओके, चलिए, तो मैं इस डिस्कशन को अगर आप देखें, स्पेशली अगर आप हैंड सैनिटाइजर और सरफेस सैनिटाइजर के सेगमेंट को यही क्लोज करता हूं, क्योंकि आपने कहा कि अभी फॉर द टाइमिंग आप इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट्स पोटेंशियल्स नहीं खोज रहे हैं। आप इसे आई थिंक एक समाज सेवा के तौर पे भी देख रहे हैं, लेकिन हाँ, आप इस सेगमेंट में आगे जाके चलेंगे। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आई मीन, बीते अगर आप 2 महीने में देखें तो एक क्रूड स्टोरी थी जिसका एशियन पेंट्स, आपकी अगर आप देखें, आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। इसमें एक हिस्टोरिकल डिक्लाइन हुआ और ऐसा बाजार हमने कभी भी नहीं देखा था। इससे आपके एग्जैक्टली अगर आप देखें जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें कितना बड़ा बदलाव आया है और मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट समझाने की कोशिश करेंगे आप? तो ओवरऑल आपने बिल्कुल सही बोला। जो क्रूड और क्रूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे रॉ मटेरियल्स का। तो हम समझते हैं कि जो ये गिराव आया है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं। किंतु एक जो दृष्टिकोण है कि आज जो रुपए की तुलना है डॉलर के साथ, वो भी थोड़ा सा रुपी का वीकनिंग है। तो दोनों एक तरह से अपने आप को थोड़ा बैलेंस भी कर रहे हैं कि किस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्टिंग आगे रहेगी। इस समय पे मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी वोलेटिलिटी है मार्केट में और अभी मार्केट में इतना डिमांड भी नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि इस सिचुएशन को हम काफ़ी नज़दीकी से देख रहे हैं और मैं आने वाले टाइम में समझ सकता हूँ कि जितना इसमें कंपनी को रहेगा फ़ायदा आगे जाके मार्जिन्स में, हम ये कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम कस्टमर को दे सकें और इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। ओके ओके ओके, चलिए, तो अगर आप देखें क्रूड की कमज़ोरी, रुपए की अगर आप देखें कमज़ोरी से कहीं ना कहीं अगर आप देखें थोड़ी सी कम हो जाती है। वो फैक्टर अगर आप देखें इतना पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन एशियन पेंट्स का कहना है कि ये कस्टमर को पास ऑन करने की कोशिश करेंगे जितना भी बेनिफिट होगा। सर, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे। इस लॉकडाउन प्रोसेस का, जब देश लॉकडाउन में है, थर्ड लॉकडाउन ऑलमोस्ट कंटिन्यूड है, आपकी आपकी एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स भी है सर, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और डीलर्स भी हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। आपने एग्जैक्टली क्या अप्रोच रखी है? उनके हालात कैसे हैं इस वक्त? उनको कितना पैसा दिया गया है? थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही बोला। कैसे अगर आप देखें एग्जैक्टली आपने मैनेज किया है जरा? या तो सबसे पहले वर्कफोर्स को कवर करना चाहूँगा। जो जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जितने चाहे ऑन रोल्स ऑफ रोल एम्प्लॉइज़ हैं, हमने उनकी तरफ काफ़ी स्ट्रांगली फोकस किया है। स्पेशली जो उनकी सेफ्टी है, उनकी हेल्थ है, उसकी तरफ काफ़ी कोशिश करी है। एक हमारी इंटरनल एम्प्लॉइज़ की हेल्पलाइन है जिसमें हमने पूरी तरह से पूरे एम्प्लॉइज़ की किसी भी इमरजेंसी, किसी भी चीज़ के लिए लॉकडाउन के द्वारा हम 24/7 अवेलेबल रहे हैं। और उसके अलावा आज की तारीख में हमने पूरा कम्युनिकेशन अपनी पूरे वर्कफोर्स के साथ रखा हुआ है और करंटली हम उनको बिल्कुल एंगेज रख रहे हैं कि किस तरह से वो कंपनी के हर दृष्टिकोण में शामिल रहें, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो डिजिटल मैसेजेस हैं, हम उनको पूरा सम्मिलित रख रहे हैं। और हमने एक चीज और करी है कि आने वाले टाइम के लिए there are no salary cuts, there is nothing which we have implemented, बल्कि उनको मोटिवेटेड रखने के लिए हमने आने वाले टाइम के लिए we have taken increments in the salary so that we can keep them motivated in times to come.
जहाँ तक बात है विक्रेता की और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स भाई हैं, उनके लिए भी काफ़ी काम किया गया है। उनके लिए भी हाँ, हमने हमारी हेल्पलाइंस रही हैं जो 24/7, अगर उनको किसी एम्बुलेंस की ज़रूरत है या मेडिसिन्स की ज़रूरत है, जी, वी जी, हैव बीन ऑन कॉल एंड इन कम्युनिकेशन विद देम। ओके, उसके अलावा हमने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, लगभग 40,000 जी, कॉन्ट्रैक्टर्स को उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया है जी, पैसों का, ताकि जो उनका जो डे टू डे लिविंग है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, हम उसकी पूर्ति कर सकें ओके, और उसको हमने डायरेक्ट अमित जी, बैंक ट्रांसफ़र किया है लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पेंटर्स का। जो हमारे विक्रेता हैं, उनके लिए भी हमने कई मेजर्स ओके, मार्केट में अमित जी रखे हैं। सबसे पह बहुत बहुत अमित जी, ओके, हाँ, अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं एग्जैक्टली श्योर, देखें श्योर, सेगमेंट बिल्कुल। को और समझ पाया हूँ सर। बहुत बहुत जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इन तीनों पहलुओं पर बात करने के लिए।